नमस्कार। नॉन वर्बल रीजनिंग की हम चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा के इसके सवाल आते रहते हैं। लगभग सारी बैंकों की परीक्षाओं में, एसएससी में, सब में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों एक ही है। नॉन वर्बल में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है चित्रों के माध्यम से, वर्बल में अंक और शब्दों के माध्यम से लॉजिक का प्रयोग होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में एक सीरीज होती है जिसके अंदर कभी 4 या कभी 5 चित्र देते हैं और हमसे अगला चित्र पूछते हैं। मैंने आपके सामने 2 नॉन वर्बल रीजनिंग के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले चित्र बनाए। 5 हमें दिए गए हैं और छठा उत्तर हमें निकालना है। 5 हमें दिए गए हैं और छठा उत्तर हमें निकालना है। यह सीरीज जो नॉन वर्बल में आती है, यही सीरीज वर्बल रीजनिंग में भी आती है। हमारे 35 सवालों के रीजनिंग में आप ये मान के चलिए कम से कम 3 से 5 सवाल सीरीज के आएंगे वर्बल में, और अगर नॉन वर्बल में दिए तो 1 या 2 सवाल आएंगे नॉन वर्बल में। पर कतई जरूरी नहीं कि नॉन वर्बल दे, न भी दे सकते, पर सीरीज के वर्बल में 3 सवाल आएंगे। लॉजिक चाहे वर्बल करे चाहे नॉन वर्बल करे, लॉजिक एक जैसा है कि पहले से दूसरे में कुछ परिवर्तन हुआ, दूसरे से तीसरे में कुछ परिवर्तन हुआ, तीसरे से चौथे में कुछ परिवर्तन हुआ और चौथे से पांचवें में कुछ परिवर्तन हुआ। प्रत्येक होने वाला परिवर्तन किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है, नियम से। सवाल कहता है कि अगर यही परिवर्तन 5वें में होगा तो छठा उत्तर क्या होगा। यही परिवर्तन 5वें में होगा तो छठा उत्तर क्या होगा। बस ये 2 चित्र है आपके सामने, इनको हम करते हैं। पहला चित्र हमारा, एक हमें चित्र दिया जिसके अंदर एक प्लस बना हुआ है। इस तरह से एक प्लस बना हुआ है और उसके चारों इस तरह से एक रेखा बनी हुई है। वैसे इसको स्वस्तिक बोलते, पर रीजनिंग को इस स्वस्तिक से कोई मतलब नहीं। ये चित्र एक चित्र है। अब इसमें परिवर्तन हुआ, पहले से दूसरे में क्या परिवर्तन हुआ, ये अपने को चेक करना है, ये अपने को ढूंढना है, पता लगाना है। तो पहले से दूसरे में क्या परिवर्तन हुआ कि ये जो दो, इसमें ये जो रेखा है ये अपनी जगह स्थिर है, प्लस ऐसा कैसा, लेकिन ये जो सारी रेखाएं हैं 1, 2, 3 और 4 अपने स्थान पर क्लॉक वाइज में 45 डिग्री से घूम गई। क्लॉक वाइज में 45 डिग्री से घूम गई। ये रेखा जब क्लॉक वाइज में 45 से घूमेगी तो नीचे हो जाएगी, ये रेखा घूमेगी तो ऐसे नीचे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। ये चारों रेखाएं क्लॉक वाइज में 45 से घूमी। ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी और ये ऐसे घूमेगी। बाबा ये चित्र बना। अब ये इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट वाली रीजनिंग। हमारे पास 2 चित्र है, एक प्लस है और एक 4 रेखा है। एक बार हमने चारों रेखा को 45 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाया। अब हम इन चारों रेखा को स्थिर रखते हैं अपनी जगह पे। इन चारों रेखा को अपनी जगह स्थिर रखते हैं और अंदर वाला जो प्लस है इसको क्लॉकवाइज में 45 से घुमा देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब प्लस को 45 से घुमाते तो क्रॉस बन जाता है। प्लस को 45 से घुमाते तो क्रॉस बन जाता है। तो ये अंदर वाला प्लस जो 45 से घूमेगा तो ये बनके से क्रॉस बन जाएगा और ये रेखा अपनी जगह स्थिर रहेगी। बस ये अल्टरनेट है। 1 2 1 2। हमारे पास 2 ग्रुप है, एक ये और एक ये 4 रेखा है। ये 4 रेखा है, एक बार ये रेखा घूमती, एक बार ये प्लस घूमता, एक बार रेखा घूमती, एक बार 1 2 1 2। अब किसका नंबर घूमने का? अब घूमने का नंबर रेखाओं का। तो ये रेखा 45 से फिर क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगी। ये रेखा 45 से घूमेगी फिर क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे हो जाएगी। ये रेखा 45 से घूमेगी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे हो जाएगी, और ये रेखा 45 से घूमेगी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे हो जाएगी। ये 4 रेखा हो गई। ये 4 रेखा 45 से घूमकर ऐसे हो गई। ये बराबर। अब ये रेखा घूमी चारों 45 से, ये तो ये रेखा ऐसे घूम के, ये रेखा घूम के, ये रेखा है, ये घूम के ऐसे,
ये घूम के ऐसे और ये घूम के ऐसे, ये रेखा ऐसे हो गई चारों बराबर। अब किसका नंबर घूमने का? क्रॉस का। और क्रॉस को 45 से घुमा दिया जाए क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा? प्लस को 45 से घुमा दे तो क्रॉस हो जाता, क्रॉस को घुमा दे तो प्लस हो जाता। तो ये जो क्रॉस है ये 45 से क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस इस प्लस पे मिल जाएगा। अब उत्तर 1 2 1 2, एक बार रेखा घूमी, दूसरी बार क्रॉस घुमा, फिर रेखा घूमी, फिर क्रॉस घूम गया। अब उत्तर के लिए किसका नंबर है? यहां क्या घूमी? रेखा। यहां क्या घूमा? क्रॉस। यहां क्या घूमी? रेखा। यहां क्या घूमा? क्रॉस। अब किसका नंबर है? रेखा का नंबर है। जो 4 रेखाएं घूम रही है उन रेखा का नंबर है। अब वो रेखा इसमें है, चारों रेखाएं कैसे घूम रही? तो ये जो प्लस है, जो क्रॉस प्लस बना, ये तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। इसमें 2 है, इसमें 4 रेखा भी है और प्लस भी है, तो प्लस तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। जो क्रॉस प्लस बन गया, जो क्रॉस, हाँ ये रेखा घूमी, फिर यहाँ पे प्लस घूमा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस घूमा, फिर रेखा घूमी तो प्लस घूम के क्रॉस बन गया, फिर रेखा घूमी तो क्रॉस घुमा। अब क्रॉस घूम के वापस प्लस बन गया, तो प्लस तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। अब रेखा घूमेगी, ये जो रेखा थी ये 45 से घूम के पहले ऐसे हुई, फिर 45 से घूम के ऐसे हुई क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमी यहाँ आई, ये क्लॉकवाइज घूमे ऐसी, और ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये इधर आ जाएगी, तो ये रेखा इधर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये रेखा है जो 45 से घूमी तो ऐसे हुई, 45 से घूमी तो ये रेखा जो इस पर लगी थी यहाँ पर, ये रेखा इस पर लगी थी तो ऐसे हो गई। मतलब आप ऐसे समझो, आपको ये रेखा जैसे यहाँ लगी थी, वो रेखा घूम के ऐसे हो गई 45 से, फिर 45 से ऐसे हो गई। अब 45 से कैसे हो जाएगी? वो रेखा घूम के वो इधर आ जाएगी, और शेष दोनों रेखा भी इसी प्रकार से इधर आ जाएगी। ये फिर उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। ये इस तरह से चित्र बन जाएगा। एकदम क्लियर है? 1 2 1 2, पहले 1 फिर 2, और जिस नियम से जो घूम रहे वो उस नियम से घूमते हैं। इसमें अपने को कोई सोचने की जरूरत नहीं। पहले 1 घुमा, फिर 2 घुमा, फिर 1 घुमा, फिर 2 घुमा, फिर 1 घुमा, फिर 2 घुमा। ये परीक्षा का एक परमानेंट है, और इस लॉजिक पे कई चित्र बनते हैं। इस लॉजिक पे सीरीज में वर्बल में भी और नॉन वर्बल में भी कई चित्र बनते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 करते करते, जैसे अपन इसमें एक चित्र और बनाए नॉन वर्बल में, फिर वर्बल में भी कर लेंगे कल यही सीरीज को। 1 2 1 2 वाली को 1 2 1 2 वाली, अपन कोई भी एक चित्र बनाए 1 2 1 2 वाला। मान लीजिए अपन ने ये बनाया, अपन बनाए, ये लीजिए आप, ये लीजिए 1 2। एक बार पहली बार में अपनों ने ये किया, ये इसको ऐसे करते हैं 1 2, माफ कीजिए इसको ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये ट्राइंगल और ये प्लस। पहली बार में इस बड़ी रेखा के साथ जो चारों चित्र लगे हैं, इन चारों चित्रों को ऐसे क्लॉकवाइज में आधा आधा आगे बढ़ा दिया, और आधा आधा आगे बढ़ाने के साथ में अगर वो कॉर्नर पे है तो उस कॉर्नर पे उसको शिफ्ट कर दिया। कॉर्नर का नियम होता, कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाता। तो ये रेखा अपनी जगह स्थिर रही, ये प्लस आधा आगे बढ़कर यहाँ आ गया, ये सर्कल ऐसे आ जाएगा रेक्टेंगुलर यहाँ पे, और ये गोला आधा आगे चल के यहाँ, और ये ट्राइंगल आधा आगे बढ़ के यहाँ। ये रेखा अपनी जगह स्थिर। अब अपनों ने क्या किया, इस रेखा को, पूरी रेखा को चित्रों के साथ 90 से घुमा दिया। इस पूरी रेखा को चित्रों के साथ 90 से घुमा दिया, तो क्या हो जाएगा? जब ये पूरा 90 से घूमेगा तो ये त्रिभुज ऐसा, ये प्लस ऐसा, ये चतुर्भुज ऐसा, और ये गोला यहाँ। अब ये चारों गोले फिर क्लॉकवाइज में आधे आधे आगे बढ़े,
और अगर कॉर्नर पे है तो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, कॉर्नर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रेखा अपनी जगह स्थिर रहेगी। ये आधा आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा, ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, ये चतुर्भुज यहाँ आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। अब किसका नंबर है? पूरे चित्र का। पूरा चित्र क्लॉकवाइज में 90 से घूमेगा, तो जब पूरा 90 से घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये प्लस यहाँ, ये ट्राइंगल यहाँ, ये चतुर्भुज यहाँ और ये गोला यहाँ। अब किसका नंबर है? एक बार 4 चित्र घूमते, एक बार रेखा सहित पूरे चित्र घूमते हैं। चित्र अपनी जगह स्थिर रहते, बस रेखा पूरे चित्रों को लेकर घूम जाती। अब किसका नंबर है? यहाँ अब रेखा घूमी पूरे चित्रों को लेकर, अब इन चारों चित्रों का नंबर है। चारों चित्र आधे आधे आगे बढ़ेंगे और अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर को चेंज करेंगे। तो ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये गोला यहाँ चल जाएगा और ये ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा। वही पहली पोजीशन आ गई। ये है आधे आधे बराबर। ये 1 2 1 2 उस पर आएगा, वर्बल में भी अपन इसको 1 2 1 2, एक क्रिया करना 1, फिर दूसरी क्रिया करना 2 1 2 1 2। ये अपन वर्बल में भी कर सकते हैं, ये वर्बल में भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में आपको बता सकता हूँ मैं से, कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 सेकंड वर्बल 1 2 1 2, यानी एक ही क्रिया करना, फिर दूसरी करना, फिर पहली करना, फिर दूसरी करना। जैसे अब तो लिखा 4 7 9। अब तूने क्रिया करी इसमें अब तूने प्लस 123 कर दिया। कोई भी कर दो आप, कोई इसमें चिंता की बात नहीं। 1 2 3 तो इसमें हो गया ये 9 3 12 10 602 बराबर 1 2 3 1। फिर 2 में कोई ये नहीं, 1 और 2 के बीच कोई संबंध जरूर नहीं है। फिर 2 में अपनों ने 89 माइनस कर दिया। 2 में अपनों ने 89 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 12 से गए 513। 1 2 3 अपनों ने प्लस किया, फिर 89 माइनस किया, फिर अपनों ने, अब इसमें कभी कभी अपन थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं, पर ऐसा भी कर सकते हैं। फिर 1 2 3 प्लस किया तो 6 3 और 6 636, फिर 89 माइनस किया 547। अब किसका नंबर? 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा 670। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 प्लस 1 2 3 इसमें जुड़ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 570। तो ये अपन जो वर्बल की, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, इसमें बहुत वैरायटी है, अपन अभी करेंगे वर्बल। ये तो बहुत सिंपल सीरीज है। चलिए अब अपन पहले नॉन वर्बल कर लेते हैं। ये एक अलग लॉजिक पे है। इसमें ये लॉजिक है कि लगातार 4 चित्र तक तो एक क्रिया करते हैं कुछ बढ़ाने की, फिर 5वें चित्र में हम क्या करते हैं कि जिसको सबसे पहले बढ़ाया था उसको हटा देते हैं। मैंने 4 तक तो हम प्लस करते हैं और 5वें से माइनस शुरू कर देते हैं बराबर। आप देखिए, सबसे पहले ये एक समूह है चित्रों की रेखा का, फिर ये रेखा का समूह इस तरह से 90 से घूम गया और उसके बाद में एक समूह फिर ऐसे जुड़ गया, फिर ये समूह प्लस हुआ यहाँ पे, फिर ये समूह ऐसे 90 से घूमा और फिर इसमें एक समूह ये और जुड़ गया बराबर। क्लियर? ये समूह जुड़ गया इसमें, ये हुआ, ये समूह इसमें जुड़ गया, फिर ये समूह 90 से घूमा और ये समूह इसमें फिर जुड़ गया, एक घूमा, ये आगे जुड़ गया, ये वाला। अब एक ग्रुप था, 2 ग्रुप हुए, 3 हुए और 4 हुए, 1 2 3 4। अगर ये लगातार बढ़ने वाली सीरीज होती तो हमारे पास यहाँ कितने चित्र के ग्रुप होने चाहिए? 5। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या कि पहले से दूसरे में बढ़ा, दूसरे से तीसरे में बढ़ा, तीसरे से चौथे में बढ़ा, लेकिन चौथे से 5वें में बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। तो लगातार 4 बार बढ़ा है तो 4 बार घटना भी जरूरी है। सीरीज है, एक नियम को फॉलो करेगा। लगातार 4 बार बढ़ा तो 4 बार घटेगा, तो एक बार ये घट गया, अब ये फिर घूमेगा और अब कौन सा घटेगा?
ये हटेगा कि ये हटेगा, अब आपको देखना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर क्या होगा, उत्तर हमारा ये होगा या उत्तर हमारा ये होगा। ये इसका सबसे बड़ा लॉजिक है, क्योंकि चित्र बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। उत्तर ये होगा कि उत्तर ये होगा, आपको यहां से चलना पड़ेगा। ये चित्र हमने, चलिए हम क्लॉकवाइज घुमा लें या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। ये चित्र हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद में 2 रेखा बढ़ा दी। क्लॉकवाइज घुमा, ये चित्र ऐसे हो गया, उस पर 2 रेखा बढ़ गई। फिर ये चित्र ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, देखिए ये रेखा कैसे हो जाएगी, ये रेखा ऐसे हो जाएगी और ये रेखा ऐसे हो जाएगी, बराबर। और इसके नीचे 2 रेखा बढ़ गई, ये वाला चित्र बन गया। फिर ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये रेखा यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, यह आ जाएगी, और इसके बाद 2 बढ़ गई, इसके बाद 2 बढ़ गई। अब फिर ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, बराबर। अब इसमें से रेखा बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गई, तो ये कैसे घटा, ये पूरा क्लॉकवाइज घूमा और ये हट गया, ये घूमेगा तो ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, और ये रेखा हट गई, ये 2 सबसे पहले बड़ी थी। तो अब इसके बाद में कौन सी हटने की संभावना, ये कहाँ है, यहाँ पर, ये बड़ी थी सबसे पहले, ये यहाँ थी, ये हट गई। अब ये है दूसरे नंबर वाली, अब ये कहाँ है, ये इसके बाद। अब ये इसके बाद है, तो जैसे ये घूमेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, बराबर। ये ऊपर की ओर गई, यहाँ पे। अब ये घूमेगा लेकिन ये हट जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये रेखा हट जाएगी, तो उत्तर क्या बनेगा, ये इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। वो बड़ा कंफ्यूज करती है, बड़ा कंफ्यूज करती है, कौन से बनेगा कौन से। तो जो पहले बड़ा था वो पहले हटेगा, जो पहले बड़ा था वो पहले हटेगा, जो बाद में बड़ा उसके बाद में वो उसके बाद हटेगा। बस ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, जो पहले बड़ा वो पहले हटेगा, जो बाद में बड़ा वो बाद में हटेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्या बड़ा, पहले क्या बड़ा। जैसे मान लीजिए अपना एक चित्र है, ये एक चित्र है, बराबर। अपनों ने चित्र को 45 से घुमाया और ये रेखा एक बढ़ाई, बराबर, ठीक है, ये एक रेखा बढ़ाई। फिर अपनों ने इसको 45 से घुमाया और अपनों ने ये रेखा बढ़ाई। फिर इसको 45 से घुमाया, ये और अपनों ने ये रेखा बढ़ाई। अब अपन रेखा कम करते हैं, तो देखिए अपन पहले जो बढ़ाई वो रेखा कम कर सकते हैं, आखिरी में बढ़ाई वो रेखा भी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले बढ़ाई वो कम करें, जो आखिरी में बढ़ाई वो भी कम कर सकते हैं अपन, जो आखिरी में बढ़ाई वो कम कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सा रोचक बना दे कि अपनों ने पहले ये किया, ये जी माफ़ कीजिए, अपन इसको थोड़ा रोचक बना देते। पहले ये हुआ, फिर अपनों ने ये किया, फिर अपनों ने ये किया, अब अपनों ने ये घुमाया और ये हटा दिया, इसको हटा दिया। अब कौन हटेगा, अब कौन हटेगा, पहले ये बढ़ा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये यहाँ है, फिर ये 90 से घूमा, ये यहाँ है, फिर ये 90 से घूमा, 90 से घूम रही है, फिर 90 से घुमा, ये यहाँ है, ये 45 घुमा। एक मिनट, इस पर थोड़ा सा, इस पर प्रॉब्लम, ये इस पर यहाँ ये 45 से घूमेगा, और ये हटा दिया। ये पहले 45 से बढ़ा, फिर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये 45 से बाद यहाँ छट गया। मैंने जो सबसे पहले बढ़ा था सबसे पहले हटा।
अब कौन हटेगा? जो दूसरी बार बढ़ा। तो दूसरी बार कौन बढ़ा? ये बढ़ा, तो ये हट जाएगा, तो रेखा क्या हो जाएगी? ये घूम के ये ऐसे। जो पहले बढ़ा वो पहले हटा, जो दूसरी बार बढ़ेगा दूसरी बार हट जाएगा, बराबर। तो ऐसे सीरीज में होते हैं, इसमें बहुत वैरायटी होती है, बहुत वैरायटी होती है, अपन इसमें करेंगे। और रीजनिंग नॉन वर्बल हमारे लॉजिकली माइंड को डेवलप करती है। लॉजिकली माइंड डेवलप होने से हमारी मैथमेटिक्स में भी स्पीड बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि रीजनिंग नॉन वर्बल को जरा देखा करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लॉजिकली माइंड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे गणित के अंदर सवाल करने में स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और हमें रीजनिंग और गणित के 35 और 70 सवालों में पूरे में से पूरे नंबर लाना है, 70 में से 70 हर परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।